करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहां पे देखिए दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस, जिसमें दो केस की एंट्री करनी है। फर्स्ट केस इज ₹40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। मैंने 40,000 रुपीज के डिबेंचर, ध्यान रखिएगा 40,000 रुपीज ओवरऑल जो वैल्यू है डिबेंचर इशू जो किया गया है दैट इज ऑफ 40,000 और एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकते हैं 40,000 डिवाइड बाय 100 विच इज 400 डिबेंचर्स। तो 400 डिबेंचर इशू किए जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है और जो इशू हो रहा है प्रीमियम पे 5% प्रीमियम, मतलब 100 का 5% 5 रुपीज प्रीमियम भी हमें मिल गया। तो हम यहां प्रीमियम लिख दे रहे हैं, प्रीमियम ऑफ ₹5 रुपीज का मैंने प्रीमियम उस डिबेंचर इशू पे लगाया है। और रिडीम जो हो रहे हैं वो पार पे हो रहे हैं, तो रिडीम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ना हम एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं पैसा, ना उससे हमने कम दे रहे हैं। तो ये जो केस है ये सिंपल केस है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम का। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री बहुत इजी होती है, डेट कॉलम में आप डेट डाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो हम 1 लिख दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंट्री यही होती है। तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, डिबेंचर आर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये मैंने डिबेंचर इशू की एंट्री कर दी। 40,000 डिबेंचर्स है, 40,000 रुपीज के डिबेंचर। तो मैंने जब इशू करेंगे तो क्या 40,000 आएगा, नहीं 40,000 तो नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो प्रीमियम का अमाउंट आपको निकालना होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 400 है और एक डिबेंचर पे मैंने 100 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम लिया है, मतलब 105 लिया है। तो टोटल एप्लीकेशन पे कितना रुपया आएगा, 400 इंटू 105, तो 42,000 रुपीज हमें रिसीव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 42,000 रुपीज आएंगे हमारे पास। तो ये हो गया इशू करने की एंट्री। तो आप नरेशन लिख लीजिएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू की भी एंट्री कर लेते हैं। ड्यू करते समय ये डेबिट हो जाता है, बताइए आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहां पे जब रिडीम हो रहे डिबेंचर तो एट पार हो रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका हमें यहां पे केस जो अगर जब रिडीम होता, अगर प्रीमियम पे रिडीम होता तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता, डिस्काउंट पे होता तो डिस्काउंट वर्ड आ जाता। लेकिन यहां पार पे हो रहा है तो सिंपली आप डिबेंचर को इश्यू करिए और प्रीमियम को ड्यू कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये सिंपल सा जो केस था उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद वाला केस है उसमें देखिए, देखते हैं क्या है। चलिए पहले इसको खत्म करते हैं। प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज का प्रीमियम है, 400 डिबेंचर है, 5 4 से 22,000 रुपीज। तो प्रीमियम में 2,000, डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है और 400 डिबेंचर्स हैं तो 40,000, ओवरऑल 42,000 यहां लिख दीजिए। तो ये फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्या देखिए यहां पे लिखा हुआ है ₹70,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट 110। अब 70,000 रुपीज के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है। तो पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं। जैसे 70,000 डिवाइड बाय 100, 700 डिबेंचर इशू किया जा रहा है सेकंड केस में। अब ध्यान रखिएगा इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम विच इज ₹5 रुपीज के प्रीमियम। कैसे पता चला, 100 रुपीज का 10% 5% विच इज 5 रुपीज। तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है और रिडीम करते समय यहां पे लिखा हुआ है, रिडीम करते समय हम कितना दे रहे हैं, रिडीम करते समय हम ₹110 रुपीज हम दे रहे हैं वापस। तो मतलब मेरा लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें। 100 रुपीज के डिबेंचर के बदले में हम कितना वापस दे रहे हैं, 110, मतलब 10 रुपीज का मेरा लॉस हो रहा है। तो और रिसीव करते समय जब एप्लीकेशन हम रिसीव कर रहे हैं तो 5 रुपीज प्रीमियम भी ले रहे हैं। तो इन दोनों का एडजस्टमेंट हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना रुपए हमें मिलेगा। बताइए कंपनी जो है वो 700 डिबेंचर इशू कर रही है, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है और प्रीमियम 5 रुपीज है। तो ओवरऑल 100 प्लस 5, तो 105 रुपीज
कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन के टाइम पे, तो एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओवरऑल कितना रुपए आएगा 105 इंटू 700, तो 73500 इतने रुपए कंपनी को रिसीव हो गए जब कंपनी ने डिबेंचर को इश्यू किया। अब आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिडीम करते समय, यहां पे बोल रहा है रिडीमेबल एट 110 रुपीज हम रिडीम करते समय वापस दे रहे हैं। तो कंपनी का यहां देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 10 रुपीज का लॉस हुआ है। 100 रुपीज के डिबेंचर हमने एक इश्यू किए हैं और वापस करते समय कंपनी 110 दे रही है, तो 10 रुपीज का एक तरह से प्रीमियम वापस लौटा रही है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 रुपीज जा रहे कंपनी के पॉकेट से, तो 10 रुपीज एक तरह से कंपनी का कैपिटल लॉस हुआ। कैपिटल लॉस, ये वर्ड याद रखिएगा, 10 रुपीज का कंपनी का कैपिटल लॉस हुआ। तो उसकी एंट्री करते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री में ड्यू करते समय हम इसको हम डेबिट करते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अब हमको यहां पर लॉस भी दिखाना है और प्रीमियम भी दिखाना है जो इश्यू करते समय हम ले रहे हैं। तो प्रीमियम की एंट्री कर देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन आप लिख लीजिएगा बीइंग करके, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये सब आप लिख लीजिएगा। अब यहां पे 12% डिबेंचर आएगा, डिबेंचर अकाउंट, और डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर इश्यू किया तो पहले ही बता दिया कि रिडीम करते समय 110 रुपीज देंगे, 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो उसको लॉस को हम पहले से भी एडजस्ट करेंगे। तो कितने का है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? लॉस अभी हमने आपको बताया 10 रुपीज का कैपिटल लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो 10 रुपीज का हुआ है। नंबर ऑफ डिबेंचर 700 है, 700 इंटू 10 विच इज 7000 लॉस हो गया। और यहां पे डिबेंचर 73500 ये क्रेडिट हुआ था, डेबिट हो गया। इस अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है और 700 डिबेंचर है तो 70,000। अब ये बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने कितना लिया है? 5 रुपीज लिया है और कितने डिबेंचर है? 700, 7 5 से 3500। अब देखिए कंपनी का ये जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की भी एक एंट्री की करनी पड़ेगी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो रिडम्पशन करते समय कितना? 10 रुपीज और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है? 700, तो 7000। अब देखिए डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा 80,500 77 80,500 बीइंग करके नरेशन आप लिख लीजिएगा। तो ये तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे इश्यू ऑफ डिबेंचर पे जनरल एंट्री बेस्ड। देखिए एक क्वेश्चन हम और दिखा रहे हैं जो प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, पास जनरल एंट्री व्हेन 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन। दिल्ली बोर्ड 2011 में आ चुका है। तो 7,80,000 का लोन लिया जा रहा है, सस्पेंस अकाउंट बना के एंट्री करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा। और ये फर्स्ट मेथड से किया गया। सेकंड मेथड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, देखिए यहां पर नीचे सस्पेंस अकाउंट की एंट्री की गई है, फिर उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन दिया है बैलेंस शीट पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।